15 साल तक बिहार को पति पत्नी ने मुख्यमंत्री के पद पे बैठते हुए लूटा है। वो जानती थी कि उन्हें वो आवास खाली करना है। अब रात के अंधेरे में खाली क्यों किया भाई उन्होंने? बिहार में भीड़ तंत्र और गुंडा राज सवाल नहीं उठता है। वो जमाना गया, वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी के साथ वो सब खत्म हो चुका है। वो जंगल राज इन लोगों के साथ खत्म हो गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, अब जो है चर्चाएं जो है 10 सर्कुलर रोड की एकदम पूरा तेजी से जो है हो रहा है। चर्चा इसलिए हो रहा है कि जो है नीरज कुमार जो कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया और कहा कि 10 सर्कुलर रोड में जो है तहखाना छिपा है। जब जाएंगे खाली करके तो इस आवास की जो है जांच होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्ण। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? अब तो पूरा राजनीति गर्मा गया, आप लोग भी बयान ऐसा ऐसा दिलवा देते हैं। देखिए, राबड़ी जी को अपना आवास खाली करना था, ये तो उनको जानकारी थी ही थी। उनको नोटिस मिला हुआ था, खुद मुख्यमंत्री रही हुई हैं। 15 साल तक बिहार को पति पत्नी ने मुख्यमंत्री के पद पे बैठते हुए लूटा है, तो उन्हें सारे नियम कानून की जानकारी है। वो जानती थी कि उन्हें वो आवास खाली करना है। अब रात के अंधेरे में खाली क्यों किया भाई उन्होंने? रात के अंधेरे में खाली करना ये अपने आप में एक सवाल उठाता है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामलों में एक के बाद ये खुलासे हो रहे हैं, सजा की तरफ बढ़ रहा है लालू परिवार, उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने शायद अपने आवास में भी कुछ दबा के रखा होगा। पुराने जमाने में आपको पता होगा, लोग धन अपना गाड़ के रखते थे, तो यही जो लूट का सामान है, इन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं है कि गाड़ के रखा है या फिर कोई तहखाना बना दिया हो जो चुपचाप रात को लेकर के रातों रात भागे यहाँ से। सवाल तो लाजमी है ना। सवाल तो ये भी है ना सर कि अगर दिन में अगर खाली करेंगे, हो सकता है कि पब्लिक डोमेन में जिस तरीके से उनकी छवि है, उनके समर्थक आए, किसी तरीके से अनहोनी करे, तो फिर वहां पे भी आप लोग उनके ऊपर सवाल खड़ा करते। बिहार में अब कोई अनहोनी नहीं हो सकती है। बिहार में सिर्फ कानून के समर्थक ही रह सकते हैं और कानून के अनुसार ही काम होगा। कोई अनहोनी बिहार में नहीं हो सकती है, ये सब कोई सवाल ही नहीं है। आप मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ। अब बिहार में भीड़ तंत्र और गुंडा राज सवाल नहीं उठता है। वो जमाना गया, वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी के साथ वो सब खत्म हो चुका है। वो जंगल राज इन लोगों के साथ खत्म हो गया। हमारा दूसरा सवाल ये है कि आप लोगों ने तो प्रचंड जीत हासिल कर ली बिहार में। अब जो है कांग्रेस न्यायालय का दरवाजा खटखटाई है और कह रही है कि चुनाव आयोग के साथ बीजेपी मिलकर जो है खेला की, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कहाँ आप लोग खेला कर दिए? ईवीएम को हैक करवा लिए क्या? उसमें बहुत सारे जो है सवाल भी खड़े किए गए थे। देखिए, विपक्ष को जनता ने छोड़ दिया। विपक्ष इस बात को जितनी जल्दी समझ ले वो बेहतर है। ये जीत जनता की जीत थी और इस जीत के ऊपर सवाल उठाना जनमत के ऊपर और हमारे देवतुल्य मतदाताओं के ऊपर सवाल उठाना है। इस देश के लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाना है। पर चूंकि यहाँ एक मजबूत लोकतंत्र के साथ हम जीते हैं और हम मजबूत लोकतंत्र के हितैषी हैं, अगर विपक्ष न्यायालय में जा रहा है तो जाए। हम तो चाहते हैं कि आप बताएं ना भाई, आप जनता को बरगलाना बंद करें और अगर आपके पास कोई तथ्य है तो दें। आपने तथ्य की बात बोला। जीतन राम मांझी का बयान आपने सुना होगा कि जो है हमने डीएम को फोन किया था, अपने विधायक को जितवा दी, फिर वही आ गया। नहीं, ये सब संभव नहीं होता है। ये संभव नहीं होता है। उनका व्यक्तिगत बयान है, आप लोग उनसे जाके पूछे कि उन्होंने कब किया, क्या किया। ये सब संभव नहीं होता है। घटक दल आप ही के तो घटक दल है। नहीं, हमारे घटक दल होने से मतलब केंद्रीय मंत्री आप लोगों ने बना दिया है, तो केंद्रीय मंत्री उनके बयान का कोई वैल्यू नहीं है। उनका व्यक्तिगत बयान था वो। उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा भी ना कि हमने तो बस वैसे ही फोन करके कहा था कि भाई अगर जीत रहा हो तो हमको बता दीजिए। तो जीत रहा है, जनता जिताती और हराती है, कोई व्यक्ति जीता और हरा नहीं सकता है। जहां पे कांग्रेस और उसके सहयोगी जीतते हैं वहां पे यही ईवीएम मशीन सही हो जाती है, और जहां ये हारते हैं तो सवाल ईवीएम मशीन और इलेक्शन कमीशन पे खड़ा हो जाता है। मतलब जनमत की, मतलब आप लोगों को मत मिला भाई, वोट जनता देती है। आप एक बात बताएं, इन बार के जो भी विधानसभा के चुनाव गुजरे हैं, बिहार के देवतुल्य मतदाताओं के सामने, बिहार की जनता के सामने सिर्फ 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था उसी जंगल राज, उसी अपराधियों के राज, उसी भ्रष्टाचार के राज की तरफ वापस चला जाना जिसमें लालू और लालू का परिवार बिहार को फिर से लूटता। और दूसरा विकल्प था 20 साल से, लगभग 20 साल से
भाजपा और एनडीए का जो शासन चल रहा है, जिसमें कानून का राज है, जिसमें हम और आप अपने परिवार के साथ रात के 2 बजे भी कहीं जाने में सुरक्षित महसूस करते हैं, जिसमें अब अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसके साथ रहना, आप सुरक्षित रहना चाहेंगे या आप असुरक्षा की भावना से घर पे रहना चाहेंगे? जब प्रिंस जी आप सुरक्षित रहना चाहेंगे तो बिहार की जनता ने भी सुरक्षा और गुड गवर्नेंस को चुना। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण, जिनको सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।